हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको जीके के क्वेश्चंस चाहिए तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 28 है। तो चलिए अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इन चारों में से जो हमारा उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया गया है वो है हमारा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। श्रीलंका हिंद महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ है। यह एक द्वीप में बसा हुआ देश है। इसके उत्तर में भारत और इसके अलावा आसपास कोई भी और देश नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। तो आज के समय में भारत का एक ऐसा स्थान जिसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 सियाचिन। सियाचिन समुद्र तल से लगभग 5753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये कश्मीर क्षेत्र में स्थित है और ये ग्लेशियर पर बना भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक क्षेत्र है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन है हमारे उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी और पूर्वी। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो हमारा जो भारत है वो हमारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, सर स्टैनफोर्ड रेडक्लिफ ने, लॉरिस ने। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाई गई थी उसका निर्धारण करने वाले थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर 2 सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बन गई थी और ये जो सीमा थी वो सर सिरिल रेडक्लिफ के अध्यक्षता में बनाई गई थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन, कच्छ का रन। तो कोरी निवेशिका जो स्थित है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कच्छ का लिटिल रन। यहाँ पर स्थित है। जो कच्छ है वो हमारा कहाँ स्थित है, गुजरात प्रांत में स्थित है। और गुजरात के जो कच्छ ज़िले के उत्तरी पूर्वी जो राज्य है उत्तरी पूर्वी जो एरिया है वहाँ पे ये कच्छ का रन बना हुआ है जिसको हम कच्छ का लिटिल रन के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। अब ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और इन्हें देख के हमें ये बताना है कि भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य है वो कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं, असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सूर्योदय जो भारत में होता है सबसे पहले वो अरुणाचल प्रदेश में होता है और जो सूर्य अस्त सबसे लास्ट में होता है वहाँ पे गुजरात में होता है। यानी सूर्य उदय का अगर हम टाइम नोट करें तो अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले ही सूर्योदय हो जाता है। यानी प्रत्येक देश 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट का जो अंतर होता है उसके अकॉर्डिंग जो भारत का पूर्वी राज्य है और भारत का जो पश्चिमी राज्य है उनमें 2 घंटे के टाइम का अंतर आ जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस
नाम से जाना जाता है? फुट हिल रीजन्स जो है हिमालय का, वो किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक। तो वो जाना जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 शिवालिक के नाम से। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है और ये जो है वो सबसे दक्षिणी भौगोलिक रूप से जो हिमालय का भाग है वो है। ये नेपाल और उत्तराखंड के राज्य में मिलता है ज़्यादातर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। तो जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है हमारे भारत की या विश्व की, वो है अरावली, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा इसमें सही हो जाता है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग यानी राजस्थान में स्थित है और इसकी जो भौगोलिक संरचना है वो बहुत ही प्राचीन है। ये संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से है और मतलब ये है ही सबसे प्राचीन, तो ये है और इसके बाद और भी मिल जाती हैं पर सबसे प्राचीन यही है। और राजस्थान को ये उत्तर और दक्षिणी 2 भाग में बांट देती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में, नेपाल हिमालय में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा वो हमारे स्थित है ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम में। कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये सिक्किम राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी नेपाल की सीमा के पास में मिलती है। और कंचनजंगा की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्द जो हैं उनसे मिलके हुई है, जिनका नाम है कान छेन दजो गा या फिर यांग चेन दजो गा। और नेपाल में यह कुंभकर्ण के लंगूर के नाम से जानी जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी, अरावली। तो जो पीपली घाट दर्रा है वो हमारा स्थित है अरावली श्रेणी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही हो जाता है। तो ये थे हमारे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जीके की हमारी बाकी वीडियोस के लिए आप लिंक में जाके देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग SGN ज्ञान फॉर ऑल।